हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में, और आर्टिकल्स साथ साथ में हम कवर करेंगे एक छोटा सा टॉपिक लेटर्स। आर्टिकल्स के इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे ए और एन के बारे में, और जो हमारा पार्ट 2 होगा वो हमारा होगा आर्टिकल्स द के ऊपर। साथ ही साथ हम ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश के लेटर्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। काफ़ी बार लोगों की ये शिकायत होती है कि हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, तो हम वो भी सीखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वजह है जिस वजह से इंग्लिश हम बराबर पढ़ नहीं पाते। तो इसी वजह से इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग पूरा देखिए, बीच में स्किप मत करिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आप एक नोटबुक में नोट डाउन करिए या फिर इस वीडियो को डाउनलोड करिए और उसे बार बार देखिए। जब भी आपको समय मिले बार बार देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ सही तरीके से रिवाइज हो जाएगी और आपको याद रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेटर्स और अक्षर, बचपन से ही इस शब्द को हम देखते आए हैं और हम सीखते आए हैं। हम सभी को पता है कि लेटर्स क्या है और अक्षर क्या है। भाई एक बार नज़र घुमा लेते हैं कि कितने प्रकार के अक्षर होते हैं और कितने प्रकार के लेटर्स होते हैं। हिंदी में होते 52 अक्षर और इंग्लिश में होते 26 अक्षर। 52 अक्षर कौन कौन से होते हैं? इसमें स्वर होते 13 प्रकार के, अ से लेके आ। व्यंजन होते 33 प्रकार के, क से लेके ह। 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इन सभी को मिला के हमारे बनते हैं 52 अक्षर। और अगर यही हम इंग्लिश में बात करने जाएं तो अल्फ़ाबेट्स में 26 प्रकार के लेटर्स होते हैं और अक्षर होते हैं, ए से लेके जेड। अब यहाँ पे थोड़े ध्यान देने वाली बात क्या आ रही है कि जब हम इन 52 अक्षर को इन 26 लेटर के सहारे प्रोनाउंस करने जाते हैं तो हमारे सामने लेटर्स कम पड़ जाते हैं। तो ये एक वजह होती है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है जिन्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है या जो पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, कि उनके पास 52 अक्षर के प्रोनाउंसिएशन के लिए सिर्फ 26 लेटर ही हैं। और ये हुआ कि इसमें से कुछ लेटर ऐसे हैं जो हिंदी के 2 अक्षर को प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि सी कहीं कहीं पे क और कहीं कहीं पे श का प्रोनाउंस करता है। और इससे बहुत से ऐसे शब्द हैं इनके अंदर ई आते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। तो हमें वही सीखने की ज़रूरत पड़ेगी कि किस लेटर को क्या प्रोनाउंस करना है हिंदी के हिसाब से। इस वीडियो में आगे चल के हम वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में किस अक्षर को स्वर और किस अक्षर को व्यंजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। हिंदी में तो हमें पता है कि अक्षर क्या है और कितने प्रकार के अक्षर है और कौन कौन से स्वर है, कौन कौन से व्यंजन है। तो अब हमें सीखना है इंग्लिश, तो हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में ये पता करना है कि इसमें स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, तो स्वर इसमें से कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, मतलब हमारे जो अ से लेके अ 13 जो स्वर हैं वो इंग्लिश के ये 5 लेटर्स के अंदर ही प्रोनाउंस होते हैं, और बाकी जो बचे हमारे बी से लेके जेड मतलब ए ई आई ओ को छोड़ने के बाद वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं, मतलब क से लेके ज्ञ। जितने भी अक्षर है उन सबका प्रोनाउंसिएशन इनके अंदर ही होता है, और यही स्वर और व्यंजन तय करता है कौन सा वोवेल से कौन सा कंसोनेंट है, मतलब कि आर्टिकल्स। तो जो ए ई आई ओ यू है ये हमारे वोवेल्स कहलाते हैं, और इनके अलावा जो हमारे जो लेटर्स है वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, और यही हमारे होते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में द भी होता है पर वो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट में सिर्फ हम आर्टिकल्स ए और एन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं आर्टिकल्स क्या है। एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर नाउन to show whether it refers to something special or general। आर्टिकल कहाँ पर इस्तेमाल होगा? बिफोर द सिंगुलर नाउन। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि आर्टिकल हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही इस्तेमाल में होगा, और साथ में ये भी बताएगा कि वो स्पेशल है, स्पेसिफिक है या फिर जनरल है। ठीक है, अब सिंगुलर नाउन क्या होता है? जैसे हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी एक पेन के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी एक जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं सिंगुलर नाउन। अगर वो अनेक व्यक्ति है या अनेक पेन है
या बहुत सारी जगहों के बारे में बात करें एक साथ, तो वो हमारा सिंगुलर नाउन नहीं कहलाता। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का मतलब कि अ बॉय, एक पेन, ठीक है, इस तरह। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना आपको कि आर्टिकल हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ में ही इस्तेमाल में होगा, ठीक है। चलिए, तो पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट के अंदर एन और ए आते हैं और डेफिनेट के अंदर द आते हैं, ठीक है। एन का इस्तेमाल किसके साथ होगा? वोवेल के साथ, और ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट के साथ होगा। ये चीज़ बेसिक है, लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी। आर्टिकल 2 प्रकार के हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर एन और ए आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक मतलब पार्ट 1। तो पार्ट 2 हमारा रहेगा डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर द, ठीक है। आर्टिकल की शुरुआत करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि इंग्लिश में जितने भी लेटर्स होते हैं उन्हें किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे ए को अ, आ और ए हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, बी को ब, सी को स और क, ई को द और ड, ई को ई ए, एफ प, जी को ज और ग हम प्रोनाउंस करेंगे, एच ह, आई को ई, के लिए हम ज प्रोनाउंस करेंगे, के को हम क प्रोनाउंस करते हैं, एल को ल, एम को म, एन को न और ड करेंगे, ओ को व और ओ दोनों हम प्रोनाउंस करेंगे, टी के लिए प, क्यू को हम क प्रोनाउंस करते हैं, आर को र, एस को हम स और ज दोनों प्रोनाउंस, कहीं कहीं पे स भी इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं पे ज भी प्रोनाउंस करते हैं, टी को त और ट, यू को उ और यू दोनों हम प्रोनाउंस करते हैं, पी के लिए व, डब्ल्यू के लिए भी व प्रोनाउंस होता है, एक्स के लिए एक्स या श, वाई के लिए य और ई दोनों प्रोनाउंस होते हैं कहीं कहीं पे, और जेड के लिए ज, ठीक है। अभी हमने क्यों सीखा, इसलिए जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो डिपेंड करता है हमारा वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू। ए के लिए 3 तरह के अक्षर है प्रोनाउंस करने के लिए। ई के लिए ई और ए, आई के लिए ई, ओ के लिए व और ओ, यू के लिए उ और यू। अब इसमें नया क्या है जानने के लिए, अगर आप ध्यान दो, ओ पे अगर ध्यान देते एक बार, तो ओ के लिए हम व करते हैं। व कहाँ पर आता है? व्यंजन में आता है। और ओ कहाँ पर आता है? स्वर में आता है। तो हमारे वोवेल्स के जो ओ लेटर है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्वर में भी हो रहा है और व्यंजन में भी हो रहा है। समझ पा रहे बात? यू पे ध्यान दीजिए, उ स्वर में आता है, यू व्यंजन में आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमने कहा था कि वोवेल्स को हम ए, ई, आई, ओ, यू और बाकी जो बचे हमारे कॉन्सोनेंट, पर यहाँ पे हमारे वोवेल्स के कुछ लेटर ऐसे हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों का प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सीखने वाली जैसी बात किया है कि भले आपके सिंगुलर नाउन ए, ई, आई, ओ, यू से शुरुआत हो रहा हो, पर हमें ध्यान क्या देना है कि उसको प्रोनाउंस जब हम करते हैं तो हिंदी में वो स्वर में आ रहा है कि व्यंजन में आ रहा है, ठीक है। और उसी के अनुसार हम इस्तेमाल करेंगे कि अ कहाँ पे लगाना है और एन कहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, हम आगे चल के इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ए और एन का प्रयोग कैसे और कहाँ करें, चलिए आज हम देखते हैं। जैसे वोवेल्स के लिए हम एन का इस्तेमाल करेंगे, अ से लेके आ जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स के लिए ए का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा क से ज्ञ का प्रोनाउंसिएशन होगा, मतलब उच्चारण होगा, ठीक है। ए और एन का प्रयोग प्रथम अक्षर की ध्वनि के आधार पर किया जाता है, न कि शब्द के प्रथम अक्षर के आधार पर। मैंने आपको इसके पहले बताया था कि ए और एन का जो प्रयोग है वो कैसे करना है, प्रथम अक्षर की ध्वनि कि उस अक्षर को कैसे आप बोलते हो, उसका उच्चारण स्वर में आ रहा है कि व्यंजन में आ रहा है, और उसी के अनुसार आपको लगाना है कि एन कहाँ लगेगा और ए कहाँ लगेगा, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड है बॉय, पेन,
ईगल और हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो वर्ड है बॉय, पहला अक्षर क्या है? बी, कंसोनेंट है। ठीक है, और जब इसको हम बोलते हैं, उच्चारण लेते हैं, तो कैसे हो रहा है? ये ब से हो रहा है, मतलब बॉय। तो हमारा क्या लगेगा? ए, क्योंकि बी भी कंसोनेंट है और उच्चारण भी व्यंजन मतलब कंसोनेंट में आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे लगाएंगे अ बॉय। इसको ए बॉय नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे अ बॉय। ठीक है, दूसरा वर्ड देखिए पेन का पी, जब उसको हम बल पढ़ते हैं, जिसको प्रोनाउंस करते हैं, वो प आ रहा है, पेन। तो लिखने में अल्फ़ाबेट्स का कॉन्सोनेंट और पढ़ने में जब प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा आ रहा है व्यंजन। तो हमारा क्या आएगा? ए, तो ओपन। अब यहाँ देखिए ईगल, ईगल का पहला अक्षर ई जो आ रहा है हमारा वॉवेल्स के अंदर, उसके हिसाब से होना चाहिए एन। और एक बार हमें ये देखना कि ये प्रोनाउंस कैसे हो रहा है। ईगल, ई कहाँ आ रहा है? स्वर में आ रहा है, तो स्वर मतलब अ से लेके आहा। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा? एन ईगल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए HOUR हावर, पर एच कहाँ आ रहा है? कॉन्सोनेंट में। ठीक है, इसमें तो है नहीं एच, तो कॉन्सोनेंट में आ रहा है। लेकिन जब इस शब्द को हम पढ़ते हैं तो आवर मतलब एच नहीं पढ़ते, लिखा एच से पर पढ़ेंगे हम ओ से। तो अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्योंकि शब्द हमारे शुरुआत हो रही है कॉन्सोनेंट से, वो पढ़ा जा रहा है हमारा वोवेल से। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि सेंटेंस क्या लिखा हुआ था? ए और एन का प्रयोग प्रथम अक्षर की ध्वनि के आधार पर किया जाता है, और ध्वनि हमारा हो रहा है वोवेल्स, तो हम यहाँ लगाएंगे एन आवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, छोटी चीज़ है, यहीं पे काफ़ी लोग गलतियाँ कर देते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ये वो किससे लिखा हुआ है वो हमें नहीं देखना है, उसका प्रोनाउंसिएशन हमारा स्वर में आ रहा है कि व्यंजन में आ रहा है, मतलब वोवेल्स में आ रहा है, कंसोनेंट में आ रहा है, और उसी के अनुसार आपको एन और ए का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, एच से स्टार्ट हुए। ठीक है, मतलब कंसोनेंट, पर पढ़ेंगे कैसे? हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो क्या लगेगा? एन। यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, पर इनका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे वोवेल्स आ रहा है, यहाँ पे कंसोनेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान दे रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, छोटी सी पॉइंट है, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन वाला रहता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ए और एन का प्रयोग कैसे और कहाँ करेगा, हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, पहले हमने जो सीखा था वो तो आपको पता चल गया होगा, अब हम दूसरा पॉइंट भी ध्यान देते हैं। ए और एन का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए हम कर सकते हैं जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी न हो। ठीक है, जैसे एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए हम कभी घूमने जाते हैं और हमें खाना आइसक्रीम। ठीक है, तो हम उससे किस तरीके से मांगेंगे? ठीक है, जैसे हमने उसको बोला कि प्लीज़ गिव मी आइसक्रीम, कृपया करके मुझे आइसक्रीम दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता, हम उसे किसी एक फिक्स आइसक्रीम के बारे में, कोई कंपनी के बारे में नहीं बता रहे हैं या कोई फ्लेवर के बारे में नहीं बता रहे। हमने उसे क्या बोला कि मुझे एक आइसक्रीम दीजिए। अब वो सामने वाला तो कोई भी देगा, 5 वाला भी हो सकता है, 10 वाला भी हो सकता है, या फिर वो पूछेगा भी कि आपको कौन सी आइसक्रीम चाहिए। मतलब हमने कोई इसको स्पेसिफिक जानकारी नहीं दी है, इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या बना हुआ है? प्लीज़ गिव मी अ आइसक्रीम। जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं होती है किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पर हम अ और एन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें पता है कि मुझे कौन सी आइसक्रीम मांगनी है, हम क्या बोलेंगे? प्लीज़ गिव द वनीला आइसक्रीम। अब यहाँ पर हमने उससे एक स्पेसिफिक आइसक्रीम के बारे में बताया कि मुझे ये आइसक्रीम चाहिए, तो हमने वहाँ पर क्या लगाया? द का इस्तेमाल किया। ठीक है, मतलब जब हमें किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान की जानकारी नहीं है, कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है, तो वहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें कोई स्पेसिफिक नॉलेज है, हमें माइंड पे क्लियर है कि मुझे यही चाहिए और हम उसको बता रहे हैं, तो हम द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और एन का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए हम कर सकते हैं जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो। ठीक, तो ए का यूज़ हम कहाँ करेंगे?
ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा था एन के बारे में, अब हम सीखते हैं ए के बारे में। वो सिंगुलर नाउन से पहले, सिंगुलर नाउन तो पता है ना, किसी एक व्यक्ति किसी एक वस्तु के बारे में, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो कॉन्सोनेंट से आरंभ होता है, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट से हो रही है, और कॉन्सोनेंट्स की ध्वनि से बोला जाता है, और जब उसका उच्चारण भी करेंगे तो वो भी कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन में ही आना चाहिए, और ऐसा कोई वर्ड है तो वहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे देखो कैट, बुक, पेन, हैट, हॉर्स, कॉलेज ऑफ फार्मर। ठीक है, अभी जितने भी वर्ड अभी हम यहाँ देख रहे हैं इन सब का उच्चारण देते हैं। देखो पहले ये कैट कैसे लिखा हुआ है, सी से लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट है। बुक बी से लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट है। पेन पी से जो कॉन्सोनेंट में आता है, एच भी हमारा कॉन्सोनेंट में आता है। एच और सी और एफ ये सारे जो पहले जो लेटर है सारे हमारे कॉन्सोनेंट में आते हैं। और जब इनको हम पढ़ते हैं तो कैट के लिए क जो व्यंजन है, बुक का ब वो भी व्यंजन है, पेन का प, एच के लिए ह, सी के लिए क और एफ के लिए फ। तो इस सेंटेंस के अनुसार कि उस सिंगुलर नाउन से पहले, ये सारे सिंगुलर है, बिल्ली है, कैट है, कैट्स नहीं है, जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है, इसका स्टार्टिंग भी कॉन्सोनेंट से ही सबके सब, और कॉन्सोनेंट की ध्वनि से बोला जाता है। तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो वो भी सारे व्यंजन ही आ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ए। क्लियर हो गया? चलिए, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो ई और यू आरंभ होता है, अब सिंगुलर नाउन होगा लेकिन स्टार्टिंग होगी ई और यू से, लेकिन यू ध्वनि से बोला जाता है, वहीं पर ही ए का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूनिफॉर्म, यूनाइटेड, यूनियन और यूरिनल, ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हो शुरुआत यू से है और ई से है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, और जब इसको हम पढ़ते हैं तो ये यू नहीं पढ़ते हैं, इसको यू पढ़ते हैं। यूरोपियन नहीं पढ़ते, इसको यूरोपियन, ई नहीं पढ़ते, क्योंकि यू ई दोनों हमारे वॉवेल्स हैं और पढ़ते हैं हम कॉन्सोनेंट। तो जैसे हमने पहले देखा था ना कि यू को हम ऊ भी पढ़ते हैं और यू भी पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रोनाउंस हो रहा हमारा यू का जो हमारा कॉन्सोनेंट में आता है। तो दोनों में से क्या आना चाहिए, सोचिए, ऑब्वियसली ए ही आएगा। ठीक है, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो ओ आरंभ होता हो, ओ लेटर से आरंभ होगा, उसकी ध्वनि कैसे होगी, व। ठीक है, हमने ओ के लिए भी देखा था, ओ हमारा 2 अक्षरों का प्रोनाउंस कर रहा है, ओ औ का और व। ठीक है, 1 रुपी नोट, 1 आइड मैन, 1 वे टिकट, 1 मैन ट्रिब्यूनल, ये सारे वर्ड देखो लिखे हैं ओ से, मतलब वॉवेल से, और जब इसको हम बोलते हैं तो ध्वनि आ रही व की, व आता हमारा व्यंजन, मतलब कंसोनेंट में आ रहा है। ठीक है, और हम ध्वनि के आधार पर ही तय करते हैं कि ए लगाना है कि एन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्वियसली ए ही आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ एन, एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी वॉवेल्स ए ई आई ओ यू से आरंभ होता हो और वॉवेल्स की ध्वनि अ से लेके अ, ठीक है, से बोला जाता है। जैसे हमारे कॉन्सोनेंट हमने क्या सीखा था कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और ध्वनि भी कॉन्सोनेंट की हो, तो इसके अंदर क्या होगा कि वॉवेल्स से स्टार्ट हो और ध्वनि भी स्वर मतलब वॉवेल्स की ही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, एप्पल की शुरुआत ए से हो रही है, वॉवेल से, और बोलते भी एप्पल ए से होता है, मतलब कि इससे एप्पल। ओके, तो आएगा एन। एग, एग का प्रोनाउंसिएशन भी ए होगा, लिखा भी वॉवेल का ही है, ई, ए ई आई ओ यू, तो एन होगा। आई का इस्तेमाल आ से होगा, ठीक है, और लिखा भी ई है, तो वॉवेल्स मतलब प्रोनाउंसिएशन और वर्ड दोनों हमारा वॉवेल्स में ही आ रहा है। ईयर, ई ईयर, इंक पॉट, ई इंक पॉट, ऑरेंज, ओ ऑरेंज, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लिखा यू से, प्रोनाउंस करेंगे अ, और यू भी हमारा वॉवेल से, और हमारा जो प्रोनाउंसिएशन वो है वो भी हमारा स्वर है, मतलब वॉवेल से है। ठीक है,
तो सिंगुलर है, सबके सब सिंगुलर है, सिंगल सिंगल एप्पल है, एक ही एप्पल है, एग एक अंडा है, आई एक आँख है, ठीक है। तो सिंगुलर होना चाहिए और लिखा होना चाहिए वोवेल्स से, मतलब स्टार्टिंग उसका जो लेटर है वो वोवेल्स का होना चाहिए, और जब उसको पढ़ते उसकी जो ध्वनि होती है वो भी स्वर में से ही आनी चाहिए। तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एलिफेंट ई पढ़ेंगे ए से, आर्म चेयर आ, अल्सर अ, अमेरिकन अ, ठीक है। उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी कॉन्सोनेंट से आरंभ होता है, ठीक है, याद रखिए कि उस सिंगुलर नाउन से पहले जिसकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से होगी, व्यंजन, लेकिन ध्वनि होगी हमारी वोवेल मतलब स्वर की, ठीक है। जैसे देखिए एम, एम है हमारा कॉन्सोनेंट, लेकिन पढ़ते एम मतलब ये ए, एम्प, एम पी, एम ए, एस लिखा है हमारा कॉन्सोनेंट, पर प्रोनाउंस कैसा हो रहा है, एस ए एस, ठीक है, एम एल ए, ठीक है, ओके। लेकिन इसमें चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे देखिए प्रोनाउंसिएशन आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, लिखा एम से पर प्रोनाउंस हमारा एम हो रहा है, एम एस और एम, ठीक है, हमेशा ध्वनि पे जाना में। इन एब्रिविएशंस के फुल फॉर्म से पहले ये नियम लागू नहीं होता। देखिए एम पी ये शॉर्ट फॉर्म है, किसी एक वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, इसीलिए वो लग गया, एन लग गया, ठीक है। लेकिन अगर ये इसको हम फुल फॉर्म में कर दें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एम पी का फुल फॉर्म है, तो वहाँ पर एन नहीं लगेगा, वहाँ पे ए लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका फुल फॉर्म आ गया, मास्टर ऑफ आर्ट्स, स्टेशन हाउस ऑफिस। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसको एक बार थोड़ा प्रोनाउंस करके देखिए। एक बार यहाँ पे हम सिर्फ एम पढ़ रहे हैं, तो प्रोनाउंस हमारा आ रहा ए से, और यहाँ पे हम एम नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे मेंबर पढ़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत माँ से हो रही है, ठीक है। समझने वाली बात है, ध्वनि को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम एम आस्टर नहीं पढ़ रहे ना, यहाँ पे तो एम ए लिखा हुआ है, और जब पढ़ते हैं तो क्या आ रहा है, मास्टर मतलब माँ आ रहा है। यहाँ पे एस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्टेशन का स आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जब इनके फुल फॉर्म बन जाएंगे तो वहाँ पे ध्वनि बदल जाती है, ध्वनि हो जाती है हमारी कॉन्सोनेंट में, और जब शॉर्ट फॉर्म होगा तो हमारा वोवेल्स होगा, ठीक है। काफ़ी एग्जाम्स में भी इस तरह के कन्फ्यूजन्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और वहाँ पर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना एक ही बात कि ध्वनि पे कॉन्सेंट्रेट करिए, उच्चारण कैसा हो रहा है उसी के अनुसार इसका बदलाव होगा, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ए और एन का इस्तेमाल हम कहाँ, कैसे और किस जगह पे कर सकते हैं, ओके। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस डाउट को क्लियर करने के लिए, ठीक है, ओके। उस सिंगुलर नाउन से पहले जो साइलेंट ह से आरंभ होता है परंतु वोवेल की ध्वनि से बोला जाता है, जैसे इसको हमने पहले भी देखा था, आवर, एच साइलेंट है, ठीक है, एन आएगा। ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट मैन नहीं, ह नहीं पढ़ते, ओ, ठीक है, इसमें एच ह हमारा साइलेंट है। ऑनेस्ट मैन, ऑनर, हॉनर नहीं, ऑनर, ओ से पढ़ेंगे, ठीक है। भले हमारी इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है पर इसमें एच है ही नहीं, जब हम पढ़ते हैं एच ब्लैंक है ही नहीं है, पढ़ेंगे हम ओ से। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस वजह से आपको शब्दों का प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से करनी होगी। अगर आपने किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया तो वहाँ पर आपका आर्टिकल का मिस्टेक होना स्वाभाविक है, ठीक है। जैसे गलती से देख लो, अगर आप इसको हॉनर पढ़ते, सीधी सी बात है, आपको ध्यान में क्या होता है कि ध्वनि पे ध्यान दो, तो हॉनर है तो हा रहा है तो ए लगाओ, पर यहाँ पे हमारा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ओ पर। तो इस वजह से शब्दों का प्रोनाउंसिएशन क्लियर है तो आर्टिकल्स में कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको, ओके। ओनली काउंटेबल नाउन टेक ए और एन, ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ, अभी भी लास्ट में बता रहा हूँ कि हमेशा जो काउंटेबल नाउन है जिसको आप गिन सकते हो, ठीक है ना, वहीं पर इस्तेमाल करना। इसके ऊपर हम अभी ये इसके ऊपर हम जो लेक्चर, जो हमारा अगला लेक्चर होगा उस पर हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। ओनली बस अभी याद रखिए कि सिर्फ काउंटेबल, जिस नाउन को आप गिन सकते हो वहीं पर ही इस्तेमाल होगा। जैसे आवर गिना जा सकता है, बॉय गिन सकते हो, पेन आप गिन सकते हो, ठीक है ना, क्लियर,
ओके, तो आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक क्लियर होता है और उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो लास्ट में आप हमारे, अगर आप नए हों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इस चैनल को हो सके तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया हो, मतलब कि बेल आइकन को नहीं किया हो, तो आप ऑन कर दीजिए ताकि जब थर्ड में इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, आज के लिए इतना हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।